देखिए, चैप्टर 3 का जो है आप लोगों को पीडीएफ जो है कंप्लीट होने वाला ही है। आप लोगों को देखिए, इस चैप्टर से आप लोगों को इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट जो है क्लियर रहेगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा कि हाँ, कौन से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पूरे कंसेप्ट आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आपको बाहर कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। आपको इसी के अंदर सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं कि जो 3 चैप्टर है आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक, तो देखिए चैप्टर 3 है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, जब भी 2 चर वाले पूछते हैं तो उसमें एबीसीडी के 2 अक्षर आएंगे, या तो एक्स वाई, नहीं तो वाई जेड, नहीं तो जेड एक्स। इस तरह से 2 चर बोलते हैं। ठीक, एक चर वाले में बोलते हैं जिसमें एक्स या सिर्फ एक्स ही आएगा, नहीं तो वाई आएगा। तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान रखना है, 2 चर रैखिक समीकरण है। इसी से पूरे जो है आपको थ्योरी जो है आपको आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपको इसी रूप में आएगा। ए की जगह पे आपका संख्या रहेगा, बी की जगह पे आपका संख्या रहेगा और सी की जगह पे भी आपका संख्या, क्योंकि एबीसी एक रियल नंबर है, यहाँ पर मैं देख चुका हूँ। अगला देखिए, अगला थ्योरी है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस स्थिति में समीकरण के युग्म जो होंगे अद्वितीय हल होगा और क्या होगा, असंगत होगा। ध्यान रखना है, अद्वितीय हल होगा और असंगत होगा। जैसे देखे, a1 बटा a2 डज नॉट b1 बटा b2 डज नॉट c1 बटा c2। मतलब ये इसमें से कोई भी जो है आपको बराबर नहीं होगा। अगर आपको कोई भी बराबर ना होगा तो उस रूप में आपको मारना है, क्या टिक करना है आपको, अद्वितीय रूप, अद्वितीय हल होगा और क्या होगा, असंगत होगा। इस जिसको हम प्रतिच्छेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1/5 है। देखिए कोई भी इसके बराबर नहीं है, 1/2 1/3 के बराबर नहीं है, 1/3 1/5 के बराबर नहीं है। ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसलिए डज नॉट होगा। आपको बस यही देख लेना है, अगर कोई बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी होगा और क्या होगा, अद्वितीय हल भी होगा और असंगत होगा। ध्यान रखना है। अगला देखिए, रेखाएं समांतर होती है तो इस स्थिति में समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखिए, अगर समांतर होगी तो उसका कोई हल जो होगा आपको नहीं होगा। ठीक, और ये क्या होगा, आपको संगत होगा, क्योंकि आपको दोनों देखना है कि संगत कब होगा और कोई हल नहीं होगा। देखिए a1/a2 आपको फॉर्मूला है बराबर b1/b2 और डज नॉट c1/c2। देखिए आपको 1/2 बराबर 1/2 के बराबर है। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए डज नॉट यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए 1/3 दे दिया। क्या बताइए, 1/2 1/3 के बराबर है, नहीं है, तो आपको क्या होगा, ये होगा आपको संगत। और ये क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, अगर आपको तीनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी और असंगत। अगर आपको 2 बराबर हो और 1 बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे समांतर और संगत। ठीक, आगे चलिए, रेखाएं संपाती होती है तो इस स्थिति में समीकरण के युग्म जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये क्या होगा, ये भी आपको संगत होगा। तो इतना बात आपको क्लियर होगा, संगत असंगत। देखिए, अगर तीनों बराबर ना हो, तीनों बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे असंगत। उसके बाद आपसे जो भी चीज पूछे वो हो जाएगा आपको संगत। ठीक, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब इस रूप में आपको क्वेश्चन कोई भी दे सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे एक आपको क्वेश्चन समझा दिया हूँ कि आपको सेम रहेगा। 1/2 की जगह पे 1/5 1/5 1/5 1/9 1/9 1/9, आपको कुछ भी आ सकता है। अगर तीनों बराबर होगा तो उसको बोलेंगे संगत और उसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक, आगे देखिए, एक रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय रूप में 2 विधि द्वारा हल किया जा सकता है। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है आपको बीजगणितीय विधि। ठीक है, देखिए अब देखिए, बीजगणितीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण को 3 विधि द्वारा हल किया जा सकता है। देखिए बीजगणितीय है, बीजगणितीय इसके भी द्वारा भी हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। ठीक, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है वर्गमूल विधि। इस तीनों विधि द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है ना, देखिए कोई जो भी आपको क्वेश्चन आसान लगे उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ये जो है आपको वर्गमूल विधि का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से बनता है और इसको जो है हल किया जाता है प्रतिस्थापन से और विलोपन से हम हल करते हैं। ठीक है,
तो देखिए x के लिए आपका सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, ये x के लिए है। y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए नीचे वाला जो है आपका दोनों सेम होता है, बस ऊपर वाला आपको याद रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। y के बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको x के लिए निकलता है, ये आपको y के निकलता है। जब इसको जोड़ेंगे या गुना उना करके सब आंसर लाएंगे तो आपको छोटा सा आंसर बन जाएगा। अब देखिए रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। देखिए मैं ऊपर बता चुका हूँ। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। देखिए a1 का मान हो जाएगा 5 और b1 का मान हो जाएगा -4 और c1 का मान हो जाएगा 8। इस तरह से 7x प्लस 6y माइनस 9। देखिए a2 का मान हो जाएगा 7 और आपको b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा 9। देखिए आपको इससे नहीं पता चलेगा, देखिए a1 b1 c1 ये हो जाएगा आपको a2 b2 c2। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए रखेंगे तो 5 बटा 7 बराबर -4 बटा 6। तो देखिए ये a1 का मान है, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 b2 c2। क्यों a1 b1 c1 करते हैं? क्योंकि समीकरण आपका 2 है, तो समीकरण 2 है तो उसको पहचान के लिए हम 1 2 करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ये भी a है, ये b है, c है, ये भी a है, b है, c है, इसको पहचान के लिए 1 2 करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। पुट किए हैं 5, देखिए 5 बटा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 बटा 6 और ये हो जाएगा आपको 8 बटा, देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा आपको, ये हो जाएगा आपको 4 बटा 6 और ये हो जाएगा 8 बटा 9। ये देखिए ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो इसको डज नॉट कर देंगे। जब तीनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से इसको करेंगे तो 9 दूनी 18 कट जाएगा तो 1/2, 3 दूनी 6 1/2 और 12 दूनी 24 1/2। देखिए तीनों बराबर है, ये क्या हो जाएगा आपको समपाती होगा। इस तरह से आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको 2 को बराबर होगा, जैसे मान लीजिए 1/2 दे दिया, यहाँ पर भी 1/2 दे दिया, लेकिन यहाँ पर दे देगा 1/3, तो ये कहा हो जाएगा आपको समांतर हो जाएगा। तो तीनों इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। ठीक।